नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई फिल्मी किस्सा लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ डंकी मूवी की, जिसे मैं अभी अभी देखकर आई हूँ। आज सुबह सुबह का शो मैंने देखा है और आज ही ये फिल्म रिलीज हुई है। राजकुमार हिरानी मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, उनकी कोई फिल्म मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, मैं तो सुबह सुबह ही पहुँच गई फिल्म देखने। हालांकि सुबह के शो में ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि आज वैसे भी वर्किंग डे है। लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि शाम होते होते हाउसफुल हो जाएगी ये फिल्म, क्योंकि फिल्म बहुत बढ़िया है। एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और शाहरुख खान की एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की है उन्होंने इस फिल्म में। मुझे तो लगता है कि उनके अब तक के एक्टिंग करियर के अगर हम बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहलाएगा। उन्होंने पूरे दिल से इस फिल्म में काम किया है, हर फ्रेम में लोगों का दिल जीत लिया है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों का एक आम स्टाइल है कि फिल्म को वो फ्लैशबैक में ले जाते हैं और कहानी को वहाँ से कवर करते हैं, और इस फिल्म में भी उन्होंने इसी तरह से लिया है। और फिल्म टाइम लीप पे चलती है। कहानी की शुरुआत आज जरूर होती है, लेकिन कहानी चली जाती है 25 साल पहले, और उसके बाद हम इस फिल्म की पूरी कहानी देखते हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ है जो शायद मुझे लगता है कि आज तक हिंदी सिनेमा के इतिहास में नहीं आए हैं। पंजाब में एक तरह का क्रेज है कि हर घर का एक नौजवान विदेश का रुख करता है, शायद बेहतर जिंदगी की तलाश में। उन्हें लगता है कि वहां जाते ही उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, अपने परिवार का जीवन स्तर वो सुधार सकते हैं। और इसी होड़ में हर घर का कोई ना कोई व्यक्ति एनआरआई बनने की होड़ में लगा रहता है। और तो और पंजाब में जिस घर से कोई युवा विदेश जाता है, वो घर के ऊपर सीमेंट का एरोप्लेन बना देते हैं, ये बताने के लिए कि भाई हम भी एनआरआई फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस फिल्म को देखने से पहले भाई मैं नहीं जानती थी कि डंकी मारना क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। हालांकि मैं बहुत अखबार पढ़ती हूँ, न्यूज़ पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानती थी। कभी ये शब्द सुना होगा लेकिन मुझे ध्यान नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि डंकी मारना किसे कहते हैं। इस फिल्म को देखकर हमें पता चला कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के विदेश जाने को डंकी मारना कहते हैं। और ये सफ़र इतना मुश्किल और इतना खतरनाक है, लेकिन फिर भी विदेश पहुंचने की चाह में इतना बड़ा जोखिम लोग उठाते हैं। कई बार रास्ते में ही अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है, लेकिन उनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाती है। बिना वीज़ा पासपोर्ट के उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। परिवार वाले जो यहाँ गांव में बैठे, उन्हें ये मालूम भी नहीं पड़ता कि उनके परिवार के सदस्य जिंदा भी हैं कि नहीं। इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी बातों को उठाया है, जैसे कि पंजाब में एनआरआई लड़कों से शादी करने का एक क्रेज सा है, और इसी क्रेज के चलते कई बार बेटियों की शादी यहाँ तय करने के बावजूद, बारात आने के बाद भी लोग अपनी बेटियों को किसी एनआरआई लड़के से ब्याह देते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के। और वहाँ जाकर बेटियाँ दुख उठाती हैं, जान गंवाती हैं, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पर वो दूल्हे जिनको छोड़कर उनकी दुल्हन मंडप से भाग गई हैं, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मंगेतर का इंतजार करते रहते हैं। सारे समाज के सामने उनका मजाक बनता है, और इस दर्द को सहते हुए ही उन्हें अपना जीवन गुजारना पड़ता है। दोस्तों, हर साल लाखों लड़के लड़कियां विदेशों का रुख करते हैं। ना तो वो उस देश की भाषा जानते हैं, ना संस्कृति से परिचित है, लेकिन बस एक चाह है, एक सपना है आंखों में कि बस वहां जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। और इस कोशिश में इतने बड़े वो जोखिम भी उठाते हैं। वीज़ा नहीं मिलता है तो इलीगल रास्तों से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब इतना जोखिम उठा कर विदेश की धरती में पाँव रख ही देते हैं, तो वहाँ भी उनका संघर्ष खत्म नहीं होता है। छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, वहाँ कोई पहचान नहीं है, पुलिस का डर हर वक्त सर पर मंडराता रहता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को पैसे भेजते रहते हैं। उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हम यहाँ पर खुश हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी का संघर्ष छुपाकर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश में पूरा जीवन गुजार देते हैं। दोस्तों, विदेश जाने का सफ़र अमीरों के लिए बहुत आसान है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उन्हें टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी जाने की परमिशन है, यहाँ तक कि वो माइग्रेट भी हो सकते हैं अगर वहाँ पर वो एक तयशुदा राशि जमा करा दें, यानी कि पैसा जमा करा दे तो उन्हें माइग्रेशन मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन गरीब आदमी जो पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए वहाँ जाना चाहता है, उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, उन्हें वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। किसी तरह से वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर असाइलम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें ये कहना पड़ेगा कि अपने देश में उन्हें खतरा है, या फिर वहाँ के किसी नागरिक से उन्हें शादी करनी पड़ती है। और ये सब कुछ बहुत तकलीफदेह है, बहुत मुश्किल है, और ये सारी मुश्किलें इस फिल्म में दिखाई गई है। बाकी कहानी क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिल्म का क्रस्ट मैंने आपको बता दिया। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी फिल्म मुझे लगता है कि इस साल क्या पिछले कई सालों में नहीं आई हैं। हालांकि शाहरुख खान साहब की इस साल 2 फिल्में आई हैं, पठान और जवान, और दोनों सुपर डुपर हिट हुई हैं, लेकिन ये फिल्म उन सब फिल्मों से मीलों मीलों आगे है। इस फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, समाज की एक समस्या को उठाया गया है। जैसे कि ईरानी जी की हर फिल्म में होती, कभी वो एजुकेशन सिस्टम पर व्यंग करते हैं, तो कभी वो गांधी जी के उसूलों को हम किस तरह से भूल चुके हैं उस पर तलखियाँ कसते हैं, तो कभी मेडिकल प्रोफेशन पर व्यंग करते हैं। यानी कि हर फिल्म उनकी किसी न किसी स्तर पर हमें झकझोरती है, और ये फिल्म भी उसी तरह की है, झकझोर कर रख देती है। एंड थोड़ा सा ट्रेजिक भी है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखिए। और इस फिल्म का बस मुझे एक ही कमज़ोर पक्ष लगा, वो है इस फिल्म का म्यूज़िक जो प्रीतम जी ने दिया है। और इस फिल्म में मुझे कोई मेमोरेबल गाना लगा नहीं। एक्चुअली गाने इस फिल्म में ज़्यादा हैं ही नहीं, एक दो गाने हैं, कुछ तो बैकग्राउंड में हैं और एक आध ही पिक्चराइज हैं, तो मुझे फिल्म के म्यूज़िक में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। फिल्म को प्रोड्यूस किया है गौरी खान, राजकुमार हिरानी और ज्योति देशपांडे ने। आप सब बधाई के पात्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इस बार भी अपने दर्शकों का दिल जीत लिया है। अभिनय की बात करें तो भाई शाहरुख खान तो है ही बेस्ट, लेकिन तापसी पन्नू ने भी बहुत इम्प्रेस किया है। और मेन सपोर्टिंग कास्ट में है बोमन ईरानी, अनिल ग्रोवर, विक्रम कोचर और विकी कौशल। विकी कौशल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि वो छोटी सी भूमिका में है, लेकिन बहुत प्रभावित करते हैं और एक तरह से फिल्म की कहानी की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, बस मैं यही कहूँगी कि मैंने तो ये फिल्म देख ली, और मुझे मौका मिले तो मैं इसे 2 बार 3 बार फिर से देखूँगी, और आप भी ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं चलती हूँ, नमस्कार।